मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपरयूरिसीमिया से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों के बारे में। हाइपरयूरिसीमिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, का मतलब यह है कि ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो जाए। हाइपरयूरिसीमिया से जुड़ी हुई पहली भ्रांति यह है कि हाइपरयूरिसीमिया और गाउट सिनोनिम है, एक ही है। हाइपरयूरिसीमिया और गाउट एक चीज़ नहीं है। हाइपरयूरिसीमिया के हर केस में गाउट नहीं होता। हाँ, ये गाउट के हर केस में हाइपरयूरिसीमिया जरूर हो सकता है। दूसरी भ्रांति या दूसरा मिथ ये है कि हाइपरयूरिसीमिया या गाउट के केसेस में प्रोटीन बंद कर देने चाहिए। सारे प्रोटीन बंद नहीं करने चाहिए। आप दालें ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं कम मात्रा में, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी कम मात्रा में ले सकते हैं। जो चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए वो चीज़ है रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, ऑर्गन मीट का मतलब है आपका जो है लिवर और किडनी, सी फूड, मटर, गोभी, अल्कोहल और साथ में जो कार्बोनेटेड जो फ्रक्टोज मिली हुई ड्रिंक्स जो होती हैं उसको बंद करना चाहिए। ये चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तीसरा मिथ या भ्रांति ये है कि हर हाइपरयूरिसीमिया के केस को ट्रीट करना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाइपरयूरिसीमिया का हर केस के साथ में गाउट या यूरिक एसिड के स्टोन्स नहीं होते हैं। ज़्यादातर हाइपरयूरिसीमिया जो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ज़िंदगी भर ऐसे ही बने रहते हैं। उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उनको ट्रीटमेंट करने से नुकसान हो सकता है। तो अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। चौथा भ्रांति या चौथा मिथ ये है कि अगर गाउट के केसेस में यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए तो यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड कम जो आता है वो यूरिक एसिड की दवाइयों से ही आता है। अगर आप उनको बंद कर देंगे यूरिक एसिड फिर बढ़ जाएगा और गाउट के अटैक्स फिर दोबारा बढ़ जाएंगे। पांचवा मिथ या भ्रांति ये है कि अटैक्स के समय यूरिक एसिड, जो गाउट के अटैक्स के समय यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ भी आ सकता है अटैक के समय, कम भी आ सकता है और नॉर्मल भी आ सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ब्लड में से यूरिक एसिड जाकर जॉइंट में क्रिस्टल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, तो इसलिए ब्लड में यूरिक एसिड कम हो जाता है। छठा मिथ या भ्रांति ये है कि कोई भी जॉइंट पेन, शरीर में दर्द जो होता है वो यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं इंडिया में, जब थोड़ा सा दर्द या छोटे से जॉइंट पेन्स, चाहे वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो, चाहे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे हाइपोथायराइड की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से हो, वो यूरिक एसिड ज़रूर टेस्ट कराएंगे। और यूरिक एसिड अगर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ आता है तो वो यूरिक एसिड की दवाइयाँ अपने आप शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सातवीं भ्रांति है कि अटैक के समय यूरिक एसिड की दवाइयाँ, मतलब गाउट के अटैक के समय यूरिक एसिड की दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जब एक्यूट अटैक होता है गाउट का, जब एकदम पेन होता है, उस समय सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ, पेन किलर्स और कुछ अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कॉल्चिसिन। जब एक बार पेन ठीक हो जाता है तो उसके 3-4 हफ्ते के बाद फिर यूरिक एसिड की दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं। अगर यूरिक एसिड की दवाइयाँ ड्यूरिंग अटैक शुरू कर दी जाए या अटैक ख़त्म होने के 2-3 दिन 4 दिन बाद शुरू कर दी जाए तो यूरिक एसिड फिर जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है और वो गाउट का अटैक पैदा कर देता है। आठवीं भ्रांति यह है कि यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया और गाउट में मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये भी गलत है। गाउट में मल्टीपल जॉइंट्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते, एक्सेप्ट कि बहुत पुराना गाउट हो जाए, 20-25 साल पुराना, और आप बहुत पुअरली ट्रीटेड हो, ठीक तरह से ट्रीट ना किया गया हो, तो बहुत लेटर ऑन जाके उसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ऊपर से जमे हुए दिखाई दे जाते हैं। अदरवाइज़ जो आपका गाउट में एक सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, वो भी सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व ज़्यादातर पैर का अंगूठा होता है 80% केसेस में। कुछ केसेस में आपका एंकल, नी, एल्बो और शोल्डर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ में। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक नमस्कार।